सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने की कोशिश करेंगे या पूर्ण प्रयास करेंगे कि खाते तो हम सभी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हम सब खाते हैं, और खाली ये नहीं पता होता हमें कौन सी चीज़ किसके साथ खाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं विरुद्ध आहार यानी अपोजिट फूड। अगर इस चीज़ के बारे में भी हम थोड़ा सा जान जाएं तो वही चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभकारी हो जाएंगी। क्योंकि जिस प्रकार से पथ्य बताया गया कि पथ्य हमारा शरीर की पथ्य आहार जो है हमारे के शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। उसी प्रकार से जैसे हमारे अपथ्य आहार हैं उनको अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर की शक्ति को भी नष्ट करते हैं, बीमारी भी पैदा करते हैं और हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट भी करते हैं। उसी प्रकार जब हम इन विरुद्ध आहारों को खाते हैं तो इन विरुद्ध आहारों के खाने से ऋतु के अनुकूल नहीं होते हैं, यानी जिस मौसम में कौन सा की चीज़ खाना चाहिए उसके अनुकूल नहीं होता है, तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर तमाम सारी बीमारियां पैदा होती हैं और जिससे कि हमारे शरीर के अंदर का रस, रक्त और धातु ये चीज़ें हमारी हैं जो हमारे शरीर के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते एक हड्डी बनाना, मांस बनाना, बोन मैरो बनाना, ये सब चीज़ों का एक क्रम चलता रहता है। वो सब सिस्टम्स हमारे बिगड़ जाते हैं और उस सिस्टमों में रुकावट आ जाती है और धीरे धीरे हमारे वो शरीर को दूषित करने लगते हैं, यानी हमारी धातुएं जो होती हैं दूषित होने लगती हैं और धातुओं के दूषित होने से हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक बड़ा सिस्टम है, हर बार हम आपको एक सिस्टम से समझाने की कोशिश करते हैं बड़ी सरल भाषा में, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो विरुद्ध आहार से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रोग के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप जो है उस चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं। खा तो सब चीज़ रहे हैं, तो विरुद्ध आहार खाने से यानी अपोजिट फूड खाने से क्या क्या हमारे शरीर को हानियाँ होती हैं, कौन कौन से बीमारी पैदा होती हैं, कैसे कैसे हमारा शरीर दूषित होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर का स्वास्थ्य जो होता है वो नष्ट होने लगता है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम विरुद्ध आहार करते हैं तो हमें बीमारी कौन सी होती है? कुष्ठ रोग जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं, चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेज होती हैं, सफ़ेद दाग जिसे हम लिकोडर्मा कहते हैं, फिर नपुंसकता जिसे इम्पोटेंसी कहते हैं, अंधापन यानी ब्लाइंडनेस, पीनस यानी हमारी स्किन डिजीज भी एक तरह की, रक्ताल्पता यानी हम एनीमिक हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, गृहिणी यानी कोलाइटिस से पीड़ित होते हैं, विषर्भ यानी पॉइजनिंग हमारे शरीर के अंदर पॉइजन का फैल जाना, जलोदर जिसे हम कहते हैं एसाइटिस यानी पेट के अंदर फूल जाना, पेट हमारा फूल जाता है, पेट की बीमारियां यानी हमारी स्टमक डिसऑर्डर्स यानी स्टमक डिजीजेस, मंदाग्नि यानी हमारे शरीर की पाचन शक्ति कम हो जाना, जठराग्नि जो है हमारे शरीर की कम हो जाती है, एसिडिटी, बुखार यानी फीवर, पागलपन, आम विष यानी जॉइंट्स पेन वगैरह हो जाना, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाना, संतानों में विकार, जो हमारी संतानें पैदा होंगी वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगी, कोई ना कोई रोग से पीड़ित रहेंगे और यहाँ तक कि कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो इतने सारे गंभीर रोग अगर हम विरुद्ध आहार लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा कर देते हैं, हमारे शरीर के लिए कितने हानिकारक हैं। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ विशेष आहार हैं जो हमारे रोज़ के खाने में शामिल होते हैं। उन्हीं चीज़ों को आपको जानना जरूरी है जिनको कि आप अच्छी तरह से जानते हैं और रोज़ खाते रहते हैं, उन्हीं से हम खाते रहते हैं, अच्छाई के लिए खाते रहते हैं, हमें से पौष्टिकता मिले, खाते रहते हैं कि हमारे शरीर को शक्ति मिले, लेकिन हमें उसके बदले में क्या मिलता है, उससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? बीमारी मिलती है, रोग मिलता है, हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती है। तो कॉमन चीज़ें जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आती है? बड़ी कॉमन है, दूध है, दही है, खीर है, शहद है, नमक है, ठंडा पानी है, केला है और फल है। ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जिनको कि हम दैनिक उपयोग में लाते ही रहते हैं। अब इन चीज़ों को किस किस के साथ कैसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे नंबर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हर जगह वो है दूध हमारा, जिसे हम मिल्क कहते हैं। तो मिल्क की चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें बचाना चाहिए, क्या क्या चीज़ एक साथ में नहीं खाना चाहिए, उन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम दूध का सेवन कर रहे हैं या जिस समय हम कोई भी दूध की बनी चीज़ खा रहे हैं तो उसके साथ में क्या, ना तो हमें दही खाना चाहिए,
ना हमें नमक खाना चाहिए, ना हमें नमक से बनी कोई चीज़ खाना चाहिए। नमकीन है हमारा, किसी भी तरह का नमकीन है हमारा है, चाहे हमारा समोसा के रूप में हो, चाहे हमारा पराठे के रूप में हो, चाहे हमारा जिस भी चीज़ के, चाहे हमारा सब्जी के रूप में हो, किसी भी तरह का हो, अगर हम दूध का प्रोडक्ट खा रहे हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें खा रहे हैं, तो उसके साथ नमक और नमक से बनी चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ मूली नहीं खाना चाहिए। कच्चे सलाद, किसी भी तरह का सलाद जो है दूध मिल्क के प्रोडक्ट के साथ नहीं खाना चाहिए। खरबूजा नहीं खाना चाहिए, बेल नहीं खाना चाहिए, नारियल की बनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नींबू नहीं खाना चाहिए। नींबू करके दाल वगैरह में डाल दें आप, तो उस समय आप दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खा सकते। जामुन नहीं खाना चाहिए, इमली नहीं खाना चाहिए, कैथा नहीं खाना चाहिए, अनार नहीं खाना चाहिए, और सत्तू नहीं, और इसके बाद सत्तू नहीं खाना चाहिए। गुड़ या गुड़ की बनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। आंवला नहीं खाना चाहिए। तिल या तिल से बनी चीज़ें, जो गुड़ की चीज़ें हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। कुल्थी नहीं खाना चाहिए। उड़द और उड़द की बनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मोठ नहीं खाना चाहिए। सत्तू नहीं खाना चाहिए। तेल या तेल की बनी चीज़ें नहीं, दूध साथ नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल नहीं खाना चाहिए। खटाई नहीं खाना चाहिए। मछली नहीं खाना चाहिए। तोरई नहीं खाना चाहिए। करौंदा नहीं खाना चाहिए। सहजन नहीं खाना चाहिए। और फ्रूट सलाद तो बड़ा कॉमन हो गया आजकल, वो नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह का फल भी हम दूध के साथ नहीं खा सकते हैं। अब इस तरीके से आप ज़रा दूध को लीज के बारे में सोचिए कि आप दूध जो कहें उनके साथ में इन चीज़ों को सेवन कर रहे हैं क्या। मैक्सिमम आप देखेंगे तो 80% लोग दूध के साथ इन चीज़ों को सेवन करते हैं। चाय भी पी रहे हैं, काफ़ी भी पी रहे हैं, उसमें दूध तो पड़ा हुआ ही है। उसके साथ नमकीन भी खा रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं, नमकीन बिस्किट भी खा रहे हैं, दाल मोठ भी खा रहे हैं, यानी जितनी भी चीज़ें इस तरह की हैं सब खा रहे हैं आप, जो कि हमारे शरीर के लिए रोगी है। दूसरे नंबर पर आते हैं दही। दही भी बड़ी कॉमन, इसको भी लोग खाते हैं। तो दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? खीर का सेवन, यानी दूध से बनी चीज़ नहीं खाना चाहिए। दूध पनीर नहीं खाना, यानी दूध से बनी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए दही के साथ में। और गर्म पदार्थ, यानी कोई गर्म चीज़ है तो उसको दही के साथ ना खाइए, ना दही में उसको मिला के खाइए। गर्म अगर भोजन है तो उसके साथ भी दही का सेवन बिल्कुल ना करें। खरबूजा है, ताड़ का फल है, उड़द की दाल है, ये सारी चीज़ें जो है हमें दही के साथ नहीं खाना चाहिए। खीर आती है हमारी, खीर भी बड़ी कॉमन है, खीर लोग बनाते हैं। खिचड़ी, खीर के साथ खिचड़ी नहीं खाते क्योंकि खिचड़ी में नमक पड़ा होता है। कटहल नहीं खाना चाहिए। कोई भी खट्टी वस्तु नहीं खाना चाहिए। दही नहीं खाना चाहिए। नींबू नहीं खाना चाहिए। सत्तू नहीं खाना चाहिए। शराब नहीं पी रहे हैं तो उसके साथ में आप खीर नमक खाइए। अब शहद के बारे में सोचिए। अब शहद, जब ये भी बड़ी कॉमन है, शहद के साथ है घी और शहद को कभी समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए। घी, शहद अगर खा रहे हैं तो किसी तेल वाली वस्तु में इसको डाल के मत खाएं, किसी फैट वाली वस्तु में डाल के मत खाएं। घी अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ अंगूर का सेवन ना करें, मूली का सेवन ना करें, गर्म जल का सेवन ना करें, गर्म दूध का सेवन ना करें, खजूर ना खाएँ। लोग कभी कभी दूध में खजूर डाल के उबाल खाते हैं। बड़हल ना खाएँ, मकोई ना खाएँ। घी आता है हमारा, घी भी लोग बहुत खाते हैं, घी का भी बड़ा कॉमन यूज है। घी के साथ अगर आप घी खा रहे हैं तो घी के साथ समान मात्रा में कभी शहद ना खाएं। दोनों के रेशियो कम, अगर मान चलिए हमारा घी 3 पार्ट है तो शहद 1 पार्ट, शहद 3 पार्ट है तो घी 1 पार्ट। ठंडा जल, घी के साथ कभी ठंडे जल का सेवन मत करें। तेल और घी, सब्जी आपने बना ली, तेल की सब्जी बनती है ये, उसके अंदर आपने 1 चम्मच घी भी डाल दिया। तेल और घी का कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। पका हुआ बड़हल कभी नहीं खाना चाहिए। अब आता है ठंडा पानी, कि हम ठंडे पानी का जब सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ किन किन चीज़ों को बचाएं, किन किन चीज़ों को न खाएं। ठंडा पानी, घी की वस्तु खा रहे हैं या घी को तेल ठंडे पानी में मिला के कभी सेवन मत करें। और ठंडे पानी के साथ कभी तेल का सेवन मत करें। गर्म दूध, ठंडा पानी अगर पी रहे हैं तो अगर गर्म दूध पी रहे हैं तो उसके साथ ठंडा पानी मत पिए। ठंडा पानी पी रहे हैं तो गर्म दूध मत पिए। ठंडे पानी के साथ कोई गर्म पदार्थ का सेवन न करें। अगर ठंडा भी खा रहे हैं, गर्म भी खा रहे हैं, ठंडा भी खा रहे हैं, गर्म भी खा रहे हैं। तरबूज का सेवन ना करें। अमरूद ना खाएं। खीरा मत खाएं। ककड़ी मत खाएं। मूंगफली मत खाएं। चिलगोजा मत खाएं। ये सब चीज़ें ठंडे पानी के साथ लेना चाहिए। केला है, केला को कभी दूध और दूध के बने किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं खाना चाहिए, न खा के तुरंत बाद सेवन करना चाहिए, चाहे हमारा दूध हो, चाहे हमारा मट्ठा हो, चाहे हमारा दही हो। अब फल आते हैं, कोई भी फलों को दूध, दही, मट्ठा के साथ बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप दूध, दही, मट्ठा का सेवन या दूध से बने प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं तो अगर आप उसके साथ फल या तो आधे घंटे पहले खा लीजिए या फल खाने के आधे घंटे 45 मिनट के बाद इन चीज़ों का सेवन करें। और खट्टे पदार्थों को कभी भी पकने के बाद तांबे के बर्तन में मत रखिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि
आप जो है गलतियां, अगर आप इन चीज़ों की जो आपको कोशिश किया बताने के लिए, अगर आप इनको तुलना करेंगे अपने जीवन के रोज़ खाने में, तो ज़्यादातर गलतियां हो ही रही हैं। अगर इस तरह की गलतियां हो रही हैं खाद्य पदार्थ के साथ है आपके, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो बताए गए रोग हैं उस सारे में कोई कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको गंभीर रोग होते ही रहेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें। खाइए, आप सब चीज़ खाइए, कोई चीज़ मना नहीं है, लेकिन किस चीज़ को किसके साथ मत खाइए कि हमें ध्यान दीजिए। अक्सर होता क्या है कि लोग खीर भी खाना बना है, उसमें रसगुल्ले भी बने हुए हैं, दूध का बना हुआ है, उसमें हमारा खीर भी साथ में खा रहे हैं लोग, फ्रूट सलाद, तमाम सारे कॉम्बिनेशन जो हमारे ये हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं हमारे स्वाद तो मिल जाता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के अंदर जो हमारे जो है बिल्कुल ही हानिकारक हैं, सब गंभीर से गंभीर रोग पैदा करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ के बारे में जागरूक हों और इन चीज़ों को बड़े सावधानी से देखें और समझें, और स्वयं से जो गंभीर रोग हो रहे हैं उनको बचाने में ये सब चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही सहायक हैं, बड़ी ही लाभदायक हैं। अगर आपका ये वीडियो ज़रा सा पसंद आ रहा हो, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आपको करने क्या है, उठाया अपने मोबाइल और एक क्लिक कर दिया, उसमें ना तो कुछ ज़्यादा आपका पैसा खर्चा हुआ, ना समय लगा, बस खाली आपको के अंदर विश्वास हो जाए कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वाकई हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वाकई हम इन चीज़ों में गलतियां करते चले आ रहे हैं जिस वजह से हम इन सारी बीमारियों से पीड़ित हैं। अगर ये विश्वास हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको घर बैठे बताने की आप पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अनजान बने बैठे हैं, अनजाने में इन चीज़ों को खा रहे हैं, उसके चीज़ों का बचाव कर सकें और अपने शरीर को, स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकें। सत्यमेव जयते।